चाह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वह पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में यह दोहरा पंचायत चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर संपूर्ण उत्तराखंड के 12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि धरने पर बैठे हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के लोग 12 दिन से पंचायत निदेशालय में धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार को इन लोगों का 2 साल का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश और एक चुनाव होना चाहिए। जो पंचायत चुनाव है, क्योंकि हरिद्वार के 2 साल पीछे चुनाव होते हैं, तो इन लोगों की मांग है जिस तरीके से कोविड काल में ये लोग अपने क्षेत्रों में कार्य नहीं करा पाए, इन्हीं मांगों को लेकर ये लोग पंचायती राज निदेशालय देहरादून में बैठे हैं। पूरे उत्तराखंड से जितने भी पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार यहाँ पर बैठे हैं। अभी हम जो प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इन 12 दिनों में कौन से बड़े नेता या अधिकारी इनसे मुलाकात करने आए, या इनकी जो मांगे हैं उनको सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है। स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद करना चाह रहा हूं मैं चैनल का दैनिक उत्तराखंड का कि आप लगातार हमारे विषय को पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश में हमारी आवाज़ को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से हम लोग एक राज्य एक पंचायत चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन, एक राज्य में 2 पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि माननीय मोदी जी का जो स्वप्न है कि वह चाह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वह पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में यह दोहरा पंचायत चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर संपूर्ण उत्तराखंड के 12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि धरने पर बैठे हुए हैं। आज धरने का 12वां दिन है और लगातार हम लोग इस धरने के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से भी सरकार से निवेदन कर रहे हैं, चूँकि माननीय पंचायती राज मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी ने, हम जब धरने के 4थे दिवस में थे, उनके द्वारा लिखित पत्र हमारे सचिव महोदय जो चंद्रेश जी हैं उनको लिखा गया कि इसको एक राष्ट्र एक चुनाव पंचायत चुनाव को हम कराना चाहते हैं और इस पर आप अपनी विस्तृत रिपोर्ट दें, लेकिन उस विस्तृत रिपोर्ट की भी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। और हम संगठन यह निवेदन कर रहा है, चूँकि हम महाराज जी के पास जब जाते हैं, मंत्री जी के पास, उनका मैंने तो अपना पत्र दे दिया, अब माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में मिलिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम पूर्व में मिले थे। लगातार हमको जनवरी माह से आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन एक टेबल टॉक की जो संगठन मांग कर रहा है कि कम से कम एक पटल पर हमारे उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि और माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायती राज मंत्री स्वयं एक टेबल पर होकर अन्य पंचायत के जितने भी हमारे सचिव महोदय से लेकर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और निदेशक महोदय और ऐसे विधि विशेषज्ञ जो हमारे तर्क हैं उन पर सरकार हमारे उन तर्कों का विधि उत्तर करते हुए विधि तथ्यों के साथ अपनी बातों को, कि हमारा कार्यकाल जिन बातों के लिए हम मांग रख रहे हैं नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो हमारे को लिखित आश्वासन दें। हम लोग धरने से वापस होने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमसे बातचीत का रास्ता भी नहीं खोलना चाह रही है, तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से मानसून में पहाड़ों से लेकर पूरे आपके क्षेत्रों में कहीं बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, कहीं बाढ़ जैसी स्थिति है, क्या आपको क्षेत्र के लोगों का फ़ोन आ रहा होगा? जिस समय आपको जनता के साथ होना चाहिए था, आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या लगता है आपको इसका दोषी कौन है? मैं बिल्कुल आप सबको अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि हम सरकार से लगातार ग्राम प्रधान संगठन 3 वर्षों से अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार हमारी इस मांग को पूरी नहीं कर रही है और हमको मजबूरीवश यहाँ बैठना पड़ रहा है। क्षेत्रों में आपदाएं आई हुई हैं, चूँकि यहाँ पर हमने शांतिपूर्वक धरना निर्धारित करा हुआ है और एक निश्चित संख्या में, क्योंकि जो ग्रामीण जनता है, कोविड के 2 वर्ष भी हम लोगों ने जी जान लगाकर उन जनता की सेवा करी है और इस आपदा के समय भी हम लोग उनके साथ हैं। और यहाँ पर हमने पूरे ब्लॉक से जितने हमारे 95 ब्लॉक हैं, केवल हमने यहाँ 100 की संख्या निश्चित करी हुई है और हम उसी निश्चित संख्या में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड राज्य में आपदा के समय में भी हम ग्राम पंचायतों का साथ छोड़ दें। हम सरकार से सकारात्मक वार्ता के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार हम रोटेशनली 4-4, 5-5 प्रधान ब्लॉकों से आ रहे हैं, फिर वो वापस हो गए, क्योंकि आपदा का समय और हम अभी सरकार के साथ पूर्ण सहयोग की भावना से कार्य कर रहे हैं।
अगर मैं मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या रूपरेखा बन रही है आप लोगों की? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। हमने सरकार को, हम मजबूरीवश हमको धरना देना पड़ा है। हम विगत 24 जून से सरकार से वार्ता हेतु समय मांग रहे हैं। हमने 1 हफ्ते का समय दिया, 1 जुलाई तक का। 1 जुलाई के बाद हमने पूरा 15 जुलाई तक का समय सरकार को दिया कि आप लोग वार्ता करने के लिए हमें बुलाएं, अन्यथा हम 15 तारीख से धरने पर बैठेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि उत्तराखंड के, जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा, गांव कहते हैं कि देश गांव में बसता है, वहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सड़कों में सरकार देखना चाहती है। इसलिए शायद सरकार हमसे वार्ता नहीं करना चाहती है। हमने भी निर्धारित करा है, कल हमारा कार्यक्रम, कल हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि, संख्या हमारी निश्चित है उसमें भी, कि हम सरकार की आंखें खोलने के लिए, महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले हैं और मार्गदर्शक हैं, उनकी गांधी पार्क में जो उनकी मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर हम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक उपवास का हमारा कार्यक्रम रहेगा। और सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानती है तो उपवास के उपरांत अन्य आमरण अनशन और भूख हड़ताल, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव और अन्य जो कार्यक्रम है और आंदोलन को जो हमने उग्र रूप देना है उसको हम लोग देने के लिए तैयार है, जिसमें हमारा पूरा जिला पंचायत सदस्य संगठन, जिला पंचायत अध्यक्ष संगठन, ब्लॉक प्रमुख संगठन, क्षेत्र पंचायत संगठन और ग्राम प्रधान संगठन और वार्ड और उप प्रधान जो हमारे हैं, वो सभी लोग इस आंदोलन में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री टेबल टॉक के लिए आपको बुलाते हैं तो आंदोलन खत्म कर देंगे आप लोग? आंदोलन टेबल टॉक में हमारे जो तथ्य हैं, हमने जिस प्रकार से कहा है कि हमारे पास तथ्य मौजूद हैं, ये कार्यकाल विस्तार की कोई नई प्रथा होने नहीं जा रही है। 1996 से लेकर हमारा जो यूपी के समय में चुनाव हुआ था, उत्तराखंड में 2001 में 5 वर्ष का कार्यकाल हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का पूर्ण हुआ था। लेकिन 2002 में क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद हमारे यहाँ स्थायी सरकार नियुक्त हो गई थी, उनके द्वारा अधिसूचना के माध्यम से 1 वर्ष 4 माह का कार्यकाल बढ़ाया हुआ है। और उस समय में वहाँ सरकार ने कहा है कि हम लोग स्थिर अवस्था में नहीं है, और वहाँ पर जब बढ़ाया गया है, यहाँ तो कोरोना वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में रही हुई है और उसमें पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार को हमें सकारात्मक और दयात्मक रूप दोनों देखते हुए इसको बढ़ाना चाहिए। हमारी ये कोई नई मांग नहीं है। झारखंड में जब कोरोना पीक समय पर चल रहा था और वहाँ 2015 में पंचायती चुनाव हुए थे, उनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ। कोरोना के समय में वहाँ भी समितियों के माध्यम से कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिसमें कहीं पर भी संविधान जो आड़े नहीं आया है। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि जिस प्रकार से आपने यूसीसी लागू अपने यहाँ करी है, और यूसीसी लागू बिना मतलब यूसीसी लागू करने के लिए जो हमारा संविधान है, क्योंकि दोहरे संविधान दोनों आड़े आ रहे थे, उसमें धारा का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद में दी गई व्यवस्था के अनुसार उत्तराखंड में जब यूसीसी का कानून लागू हो सकता है तो सरकार इस कार्यकाल विस्तार को भी बढ़ा सकती है। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद है। आवाज दो, आवाज दो, लोगों का यही कहना है कि आवाज दो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारी मांगे यूसीसी लागू कर सकते हैं, हमारी मांगे, एक राज्य और एक पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो सकता। इनका कहना है कि लंबे समय से नहीं किसी से भीख मांगते, मांग कर रहे हैं कि इनका कार्यकाल आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे के लिए लोगों को उत्तराखंड में एक राज्य एक पंचायत चुनाव लागू करो। ये लोग उत्तराखंड में एक राज्य एक पंचायत चुनाव लागू करो। इनकी मांग नहीं मानी जाती है, उत्तराखंड में एक राज्य एक पंचायत चुनाव लागू करो। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों का